हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि इसी 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक क्वेश्चंस शेयर करें उनमें से एक भी कोई भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ऑल टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर साथ साथ डिजिटल कम्युनिकेशन के आईएमपी टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के आईएमपी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यार मोबाइल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का नाम पहले सेल्यूलर मोबाइल कम्युनिकेशन था, जिसके चलते एक टॉपिक है सेल्यूलर सिस्टम, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा सेकंड नंबर में। ये यार रेगुलरली पूछता है, इससे एक या फिर दो क्वेश्चन रेगुलरली पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, कम से कम एक या फिर दो क्वेश्चन तो आया ही है। इसकी आपको एक्सप्लेनेशन, एडवांटेजेस, ऑपरेशन यूनिट्स, साथ साथ सर्किट डायग्राम, सेल्यूलर मोबाइल सिस्टम, जो कि मैंने अभी बताया है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी रीयूज़। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी रीयूज़ इसी टॉपिक के अंदर आता है, लेकिन कभी कभी अलग से भी आपसे शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, तो अच्छे से तैयार करिएगा। सेल्यूलर सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको फर्स्ट नंबर में दिख रहा होगा हैंड ऑफ। इस टॉपिक के अराउंड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि यार रेगुलरली पूछे जाते हैं। आपको दिख रहे होंगे सब हेडिंग में व्हाट इज मैकेनिज्म सॉफ्ट एंड हार्ड हैंड ऑफ। दोस्तों, सॉफ्ट एंड हार्ड हैंड ऑफ में आपको डिफरेंस बिटवीन भी देखने को मिल जाएगा, साथ साथ इंटरसेल एंड इंट्रासेल हैंड ऑफ, जो कि यार इसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसलिए डिफरेंस कर लीजिएगा, आपका नॉर्मली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, हैंड ऑफ से कुछ सब टॉपिक पूछता है, जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। फर्स्ट यूनिट से मेनली हैंड ऑफ एंड सेल्यूलर सिस्टम ही पूछता है, तो दोनों ही अच्छे से करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक फर्स्ट यूनिट के आईएमपी कंप्लीट हुए। चलते हैं सेकेंड यूनिट की ओर। दोस्तों, सेकेंड यूनिट तैयार करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सेकेंड यूनिट का सिलेबस छोटा है, साथ के साथ जो भी टॉपिक आपको सामने दिख रहे हैं यही टॉपिक रेगुलरली रिपीट होते हैं। कोई अलग से टॉपिक नहीं आता है, कोई न्यू टॉपिक नहीं आता है। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट नंबर में जो दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड टू रे मॉडल, लाइन ऑफ साइड मॉडल। तो दोस्तों, इस दो मॉडल में से आपका एक मॉडल पूछ सकता है या फिर दोनों ही मॉडल पूछ सकता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अब एक्सप्लेन में जो आपको फर्स्ट वाला दिख रहा है डायग्राम ऑफ मोबाइल पॉइंट टू पॉइंट मॉडल, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपेगेशन ओवर वाटर और फ्लैट ओपन एरिया, जो कि यार रेगुलरली ये फर्स्ट एंड सेकंड वाले एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं, डायग्राम बनाने को आता है। साथ साथ पावर डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट पाथ एंड द ग्राउंड रिफ्लेक्टेड पाथ, इसमें डिफरेंस पूछता है। सो दोस्तों, सेकंड यूनिट से ज़्यादा टॉपिक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोग इतने ही कर लीजिए, सेकंड यूनिट के लिए इनफ है। सो दोस्तों, यहाँ तक सेकंड यूनिट के आईएमपी कंप्लीट हुए। चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर में थर्ड यूनिट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता रहा है, तो इस बार भी थर्ड यूनिट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप थर्ड यूनिट को स्किप करने की गलती मत करिएगा। जितने भी यहाँ पर आईएमपी आपको दिख रहे हैं इनमें से तो एक भी को भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, शॉर्ट नोट में कुछ आपको टॉपिक दिख रहे होंगे, ये टॉपिक फिक्स नहीं है कि शॉर्ट ही में आएंगे, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी शॉर्ट में आए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, फर्स्ट जो आपको दिख रहा है चैनल असाइनमेंट, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 7 मार्क्स क्वेश्चन भी आता है और शॉर्ट में भी आता है 3 से 4 नंबर का। इसके बाद दोस्तों, शॉर्ट नोट जब आपके तैयार हो जाएं, ऑल करिएगा, इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंसी मैनेजमेंट ऑल्सो। इसके बाद कुछ टॉपिक दिख रहे होंगे आपको एक्सप्लेन में, फिक्स्ड असाइनमेंट टेक्निक्स, एंटीनास गेन एंड पैटर्न रिलेशनशिप, जो कि यार ये पांचों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको बता दें कि यार एंटीना से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चंस रेगुलरली पूछता है, इसलिए एंटीना के अराउंड जितने भी क्वेश्चंस आप पे हो पाए कर लीजिएगा। इसमें इंक्लूड हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो कि यार एंटीना से रिलेटेड कुछ आपको इजी टॉपिक लगे तो वो भी तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि एंटीना से रिलेटेड हर बार डिफरेंट क्वेश्चन करता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटीना से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करिएगा। इसके बाद कुछ और आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, डिटरमाइन द टर्म एंटीना रेडिएशन पैटर्न, एंटीना गेन, एंटीना पोलराइजेशन एंड फ्रंट टू बैक
रेशियो। साथ साथ स्टेट द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कवरेज एंड कैपेसिटी इन मोबाइल सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर थर्ड यूनिट के ऑल आईएमपी इंक्लूड किए गए हैं। अगर आपको लगे कि थर्ड यूनिट के ये आईएमपी इनफ नहीं है तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जो रेगुलरली आते हैं मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों थर्ड यूनिट के यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं आईएमपी। चलते हैं फोर्थ यूनिट की ओर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फोर्थ यूनिट के आईएमपी दिख रहे होंगे, जिसमें से फर्स्ट है जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो कि यार रेगुलरली आता है क्वेश्चंस। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब जीएसएम से रिलेटेड कभी ना कभी एक ना एक क्वेश्चन आया ही है। जिस टाइप के क्वेश्चंस जीएसएम के अराउंड पूछता है वो आपको सामने दिख रहे हैं। टाइप्स ऑफ चैनल्स, मोड, सर्विस ऑफर्ड, आर्किटेक्चर, वोल्टेज, इसका सर्किट डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या फिर आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। तो दोस्तों जीएसएम ही आता है फोर्थ यूनिट से मेनली। साथ साथ कुछ कभी कभी शॉर्ट में भी पूछता है, तो लेयर मॉडलिंग हो गया, मल्टीपल एक्सेस स्कीम हो गया, ये दो ही है जो आपको फोर्थ यूनिट से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक फोर्थ यूनिट के आईएमपी कंप्लीट हुए। चलते हैं फिफ्थ यूनिट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिफ्थ सेमेस्टर के आईएमपी दिख रहे होंगे। तो यार जैसा फोर्थ यूनिट में जीएसएम के अराउंड क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ही आपका फिफ्थ यूनिट में सीडीएमए के अराउंड क्वेश्चन पूछता है। इसके ही अराउंड रेगुलरली क्वेश्चन आए हैं फिफ्थ यूनिट से, और अदर में कुछ नहीं आया है। अदर में डिफरेंस बिटवीन जीएसएम एंड सीडीएमए आया है। तो दोस्तों सीडीएमए के अराउंड जो टॉपिक पूछता है आपको सामने दिख रहे हैं, इसका टेक्नोलॉजी, आउटपुट पावर लिमिट, इसका कंट्रोल, हैंड ऑफ प्रोसीजर्स, मॉड्यूलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों ये टॉपिक जो कि आपको सामने दिख रहे हैं सीडीएमए के रिलेटेड पूछता है। तो यही आप लोग तैयार कर लीजिए इनफ है फिफ्थ यूनिट के लिए। इसी के साथ आप लोग सीडीएमए का ब्लॉक डायग्राम गूगल से डाउनलोड करके उसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा इंप्रेशन जमता है डायग्राम से। तो दोस्तों यहाँ तक फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक के ऑल आईएमपी कंप्लीट हुए। बाकी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया ही था कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर साथ साथ डिजिटल कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगले किस टॉपिक पर आईएमपी वीडियो चाहिए है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।